अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो दोस्तों, मैंने कल भी आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स की तकरीबन 3 टाइप्स हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। तो इंशाल्लाह इन सब का जिक्र हम डिटेल से इस वीडियो में करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर आके वो देख सकते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की मैं जो है ना कुछ इसके बारे में बता देता हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट्स मीन वाटर, और कार्बोहाइड्रेट्स तकरीबन 3 चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो इसमें एक और बात है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो वाटर में रेशियो है वो 2:1 है। कितनी है? 2:1। और कार्बोहाइड्रेट्स में इसकी जो रेशियो है वो भी 2:1 है। लेकिन मतलब ये कि ये दोनों भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में किस तरीके से मिलते हैं वहाँ पर यहाँ पर भी जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स में मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो ये इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फार्मूला है वो किस तरह है? वो CN यहाँ पर जो है ना N लिख देंगे। तो यहाँ पर N क्या है? N यहाँ पर आप देखो ये नंबर ऑफ कार्बन है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2O। यहाँ पर आप लास्ट में क्या लिखेंगे? N लिखेंगे। इसके अलावा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मोनोसेकेराइड, मोनो मींस किसको कहते हैं? मोनो सिंगल, वन यानी वन यहाँ पर लिखते हैं। मोनो वन को कहते हैं सिंगल, और सेकेराइड शुगर को कहते हैं। इसके अलावा मोनोसेकेराइड यानी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है कार्बोहाइड्रेट्स के, यानी इससे जो है ना मेजर जो कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च वगैरह वो सारे किससे बनते हैं? मोनोसेकेराइड से बनते हैं। तो यहाँ पर मोनोसेकेराइड की और एक और बात है कि यहाँ पर इसकी जो यूनिट्स है वो हम किससे जाहिर करेंगे? ओसिस से जाहिर करेंगे। ओसिस से। यहाँ पर मैं आपको ओसिस बात अभी से आगे समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो जनरल फार्मूला है इससे हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा जो है ना टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स का, और इससे जो है ना मोनोसेकेराइड में भी जो है जितने भी यूनिट्स है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गलेक्टोज हो गया और एपोज हो गया, ये जो है ना हम इस फार्मूले से हमें पता चलेगा। एक और बात बता दूं कि मोनोसेकेराइड में तकरीबन कितने कार्बन होते हैं? मोनोसेकेराइड में 3 से लेकर 9 तक कार्बन होते हैं, यानी 3 से लेकर 9 कार्बन मोनोसेकेराइड में होते हैं। फॉर एग्जांपल 3 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक जनरल फार्मूला है C, यहाँ पर हमने 3 डाल दिया, H2 वही आएगा, O यहाँ पर N आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? 3 लिखा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये वही आ जाएगा फिर से C3। यहाँ इसको साथ क्या करें? मल्टीप्लाई करें। आप इसको साथ हाइड्रोजन के साथ ये जो 2 है इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 और वो 3 ये इस तरह आ जाएगा। ये क्या है? ये 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? ट्राइओसिस कहते हैं। ट्राइओसिस यानी ओसिस मोनोसेकेराइड की जितनी भी जो यूनिट्स हैं वो हम किससे जाहिर करेंगे? ओसिस से जाहिर करेंगे। अब यहाँ पर 4 ले रहे, टेट्रोज आ गया। 5 कार्बन हम लेते हैं तो C यहाँ पर क्या आएगा? 5, यहाँ पर वही H2O, यहाँ पर क्या आएगा? 5। तो C5 को इसके साथ क्या करें? मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10, तो ये H10 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? ये 5 है और इसको हम क्या कहेंगे? पेंटोसिस कहेंगे। पेंटोसिस।
पेंटोसिस की मैं कुछ बात कर लेता हूँ। ये जो पेंटोसिस है ये किस में जो है ना प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। तो पेंटोसिस डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए में पेंटोसिस शुगर होते हैं, यानी पेंटोस शुगर होते हैं, जिसको हम राइबोज भी कहते हैं। तो डीएनए और आरएनए क्या है, ये हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि जो फादर से और जो करेक्टर्स है वो ऑफस्प्रिंग में क्या करते हैं, मुंतकिल करते हैं। इंशाल्लाह इस पे हम अगली वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पर सेक्स लगा दें, यहाँ पर मैं सेक्स लगा देता हूँ तो ये C6 आ जाएगा। यहाँ पर H2 फिर से वही यहाँ पर सेक्स आ जाएगा, तो C6 वही आ जाएगा। 6 2 इसको साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, C6 H12O6। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो गया, C6 H12O6, यहाँ पर 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड को हम क्या कहेंगे, हेक्सोसिस कहेंगे। हेक्सोसिस। तो दोस्तों हेक्सोसिस को हम जरा डिटेल से पढ़ते हैं। तो हेक्सोसिस में ऐसे कौन से मोनोसेकेराइड हैं जो हेक्सोसिस में आते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज। इसके अलावा फ्रक्टोज आ गया, और इसके अलावा ग्लूकोज हो गया। ये सारे जो है ना हेक्सोसिस में आते हैं और ये क्या है, मोनोसेकेराइड हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज से जो है ग्लूकोज मिलकर, यानी एक ग्लूकोज दूसरे के साथ मिलकर दूसरे मोनोसेकेराइड्स के साथ मिलकर क्या बनाता है, डाइसेकेराइड्स बनाता है। कैसे डाइसेकेराइड बनाते हैं, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज हो गया प्लस फ्रक्टोज ले लेते हैं, तो ये ग्लूकोज जब फ्रक्टोज के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, तो ग्लूकोज जब फ्रक्टोज के साथ मिलेगा तो ये सक्रोज बनाएगा। और सक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड है। इसी तरह जब ग्लूकोज ग्लैक्टोज के साथ मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, ये लैक्टोज बनाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा मैं ग्लूकोज का जो रिंग स्ट्रक्चर है वो मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज तो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड होंगे, OH H OH H OH हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे CH2O8। तो ये दोस्तों ये ग्लूकोज का क्या है, रिंग स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसका जो है ना हम ओपन स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। तो ग्लूकोज का जो ओपन स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है।
हाइड्रोजन। अच्छा, एक और बात, हम ऊपर स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। हमने अभी पढ़ा कि ग्लूकोज क्या है, हेक्सोसिस है, यानी इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो यहाँ पर मैं पहले 6 कार्बन लिख देता हूँ। यहाँ पर आप देख ले, ये कार्बन 1 हो गया, 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर 6 कार्बन आ गए। तो यहाँ पर भी मैं क्या बनाऊंगा, टोटल मेरे पास 6 कार्बन आने चाहिए। तो मैं यहाँ पर 6 कार्बन लिख देता हूँ, 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या होगा, OH H OH OH और लास्ट में क्या आएगा, CH2OH। यहाँ पर भी H आएगा, OH H और H। तो दोस्तों ये क्या है, ये ओपन स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का। ये मैंने यहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर बनाई और यहाँ पर मैंने क्या ड्रा की, ओपन स्ट्रक्चर ड्रा की। तो दोस्तों कुछ मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जो है ना, मोनोसेकेराइड में 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप होता है और एक जो है ना कीटोन फंक्शन ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये वाले, तो ये क्या है, ये अल्डिहाइड फंक्शन है। कौन सा, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड फंक्शन। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है, ये अल्डिहाइड फंक्शन है और इसको मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। तो यहाँ पर ये जो है ना अल्डिहाइड फंक्शन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोक्सिलाइन, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिलाइन, इस तरह पे जो है ना वो OH होंगे और इस साइड पे सारे H होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक तब्दीली क्या कर रही है कि इस साइड पे जो है ना ये हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोक्सिलाइन। बाकी आपने क्या करना है कि राइट पे आपने OH लिखना है और लेफ्ट पे आपने H लिखना है। और सबसे आखिरी वाला जो कार्बन है उसके साथ आपने क्या लिखना है, H2OH। यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर कार्बन है, इसके साथ डायरेक्ट इस तरह लिखिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये ग्लूकोज का जो है ना ओपन स्ट्रक्चर है। अभी मैं फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है वो लिख देता हूं। फ्रक्टोज क्या है, ओपन स्ट्रक्चर। तो ओपन स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का किस तरह है, इस तरह है कुछ। यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमारे पास आ गए। यहाँ पर पहले यहाँ पर जो है ना मैं क्या डाल देता हूँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिलाइन, H2OH, OH, H और H। तो यहाँ पर कुल कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 कार्बन है। यहाँ पर राइट में हमने क्या लिखा, OH 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 लिखा और राइट में लेफ्ट में क्या लिखा, H H। तो यहाँ पर भी एक तब्दीली है, H यहाँ पर क्या गया, OH। तो इसमें ये जो है ये कीटोन है, कीटोन फंक्शन ग्रुप है, जो कि आपने एथेन में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको मोनोसेकेराइड्स की
की कुछ जो प्रॉपर्टीज है वो बताऊंगा। तो दोस्तों मोनोसेकेराइड्स की मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। क्या प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड्स। तो पहला जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि ये वाटर में क्या है, सोलेबल है इन वाटर। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये मजीद हाइड्रोलाइज नहीं होगा वाटर में। cannot further hydrolyzed in water। और तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो है क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये क्या होंगे? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे। तो मैंने जो है इसकी प्रॉपर्टी बताई। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म किसको कहते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म उस फॉर्म को कहते हैं जिसमें जो एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो क्या हो, वो प्रॉपर तरीके से हो। किस तरह? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये कंसीडर कर ली कि मोनोसेकेराइड है। तो यहाँ पर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सारे जो है ना कार्बन है और इसकी जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हुई है। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन फॉर्म कहेंगे। जैसे आपने शुगर देखी हुई होगी जो आपके जो घरों में चीनी में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टीज है। कौन सी प्रॉपर्टीज है? कि स्वीट इन टेस्ट। स्वीट इन टेस्ट। ये क्या होंगे? कि जायके में मीठे होंगे। तो प्रॉपर्टीज में आपको फिर से बता देता हूँ। पहले ये कि ये सोलेबल है वाटर में, यानी वाटर में हल हो सकते हैं। कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज इन H2O, यानी हाइड्रोलाइज में ये मजीद जो है ना वो जो स्मॉल यूनिट्स है उसमें नहीं टूटता। बस सबसे ये जो है ना स्मॉल यूनिट है ये फर्दर आगे नहीं टूटेगा। इसके अलावा ये किस फॉर्म में होते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? क्रिस्टलाइन वो फॉर्म होती है जिसमें एटम की जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हुई हो। इसके अलावा इसकी और प्रॉपर्टीज है कि स्वीट इन टेस्ट। तो दोस्तों हमारा जो अगला जो टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स का वो है ओलिगोसेकेराइड्स। तो मैंने आपसे कहा था अगर आप कोई भी टॉपिक का जो है ना समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी मीनिंग समझ लें। तो यहाँ पर मैंने मीनिंग लिखी है। ओलिगो मीन्स फ्यू, यानी वन से ज्यादा, और सेकेराइड शुगर को कहते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर डिफिनीशन है ओलिगोसेकेराइड्स की वो ये है कि दैट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट which is formed of 2 to 10 मोनोसेकेराइड, यानी वो टाइप कार्बोहाइड्रेट्स की जो 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड से बनती है तो उसको हम क्या कहेंगे? ओलिगोसेकेराइड्स कहेंगे। और इसकी जो एग्जांपल है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जांपल। तो एग्जांपल यहाँ पर क्या है? माल्टोज। तो माल्टोज है 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बने। कौन कौन से? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर क्या बने? माल्टोज। साथ में वाटर भी आएगा, कंडेंसेशन रिएक्शन। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आपको कंडेंसेशन के बारे में पता नहीं तो आप वो भी हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? माल्टोज बनाते हैं। साथ ही साथ क्या रिलीज होगा? वाटर रिलीज होगा। और ये माल्टोज कहाँ पर पाया जाता है? किन अशिया में पाया जाता है? तो ये फ्रूट्स में ज्यादातर होता है।
found in milk, sorry, fruits. इसके अलावा हमारे पास जो एक और एग्जांपल है वो है लैक्टोज। तो लैक्टोज भी जो है ना दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है। कौन कौन से मोनोसेकेराइड से? एक तो ग्लूकोज हो गया, दूसरा ग्लैक्टोज, जो हमने मोनोसेकेराइड में पढ़ा था। ये मिलकर क्या बनाएंगे? लैक्टोज बनाएंगे। यहाँ पर वाटर रिलीज होगा और ये जो लैक्टोज है कहाँ पर पाया जाता है? मिल्क में, ज्यादातर मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज। इसके अलावा मेरे पास एक और एग्जांपल है, सक्रोज की। तो सक्रोज दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है। कौन कौन से? तो दोस्तों तीसरा जो हमारे पास एग्जांपल है वो सक्रोज है। तो सक्रोज भी दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक ग्लूकोज हो गया और दूसरा जो है वो है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? सक्रोज। और साथ ही साथ जो है ना वाटर भी इसके साथ रिलीज होगा। तो दोस्तों ये था ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगो किसको कहते हैं? ओलिगो मींस फ्यू एंड सेकेराइड शुगर को कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको पहले बताई थी और ये एग्जांपल है ओलिगोसेकेराइड्स के। दोस्तों ओलिगोसेकेराइड्स के प्रॉपर्टीज है ये बिल्कुल मोनोसेकेराइड्स की अगर आपको प्रॉपर्टीज आती है तो इसमें भी आपको कुछ मुश्किल नहीं होगी। सिर्फ उसकी जो प्रॉपर्टीज है मोनोसेकेराइड्स की वो आपने लिखनी है। लेकिन एक पॉइंट है इसमें कि आपने यहाँ पर क्या लिखना है? इसमें लेस लिखना है। फॉर एग्जांपल कि मोनोसेकेराइड सोल्यूबल इन वाटर, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि लेस सोल्यूबल इन वाटर। दूसरा पॉइंट हमारे साथ क्या था कि ये वाटर में लेस सोल्यूबल होगा एज कंपेयर टू मोनोसेकेराइड्स। दूसरा जो हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है? वो है लेस स्वीट इन टेस्ट, यानी वो स्वीट इन टेस्ट है, यानी जायके में वो मीठा था। ये मोनोसेकेराइड से कम मीठा होगा जायके में। इसके अलावा हमने वहां मोनोसेकेराइड में क्या बताया था कि वो फादर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, लेकिन ओलिगोसेकेराइड में क्या होगा कि फादर हाइड्रोलाइज होगा। हाइड्रोलाइज्ड अच्छा जी, तो हाइड्रोलाइज होगा तो कितने मोनोसेकेराइड में होगा? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड से मिलकर बनते हैं तो उसको हम ओलिगोसेकेराइड्स कहेंगे। तो ये तकरीबन हाइड्रोलाइज होगा 2 से लेकर 10 तक। 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड्स में ये क्या हो सकता है? हाइड्रोलाइज हो सकता है। तो जी ये जबरदस्त पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे हम एक जो है ना एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालेंगे। वो कौन सा पॉइंट है कि ये अगर 2 मोनोसेकेराइड्स में 2 सुपर शुगर में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। इफ हाइड्रोलाइज्ड into 2 simple sugar, then it is called disaccharide. अगर ओलिगोसेकेराइड्स
दो सिंपल शुगर यानी दो मोनो सेकेराइड्स में क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा, तो उसको हम डाइसेकेराइड कहेंगे। डाइसेकेराइड का जिक्र मैंने पहले भी कर दिया था, कौन कौन से थे, माल्टोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, जो सारे दो मोनोसेकेराइड से बने थे। तो यहाँ पर अगर ये 3 सिंपल शुगर में कन्वर्ट होगा, सॉरी हाइड्रोलाइज होगा, 3 सिंपल मोनोसेकेराइड्स में ये हाइड्रोलाइज होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइसेकेराइड्स। यहाँ पर हमने डाई लिखा था 2 के लिए, 3 के लिए क्या लिखेंगे, 3 के लिए हम ट्राइसेकेराइड लिखेंगे एंड सो ऑन। तो प्रॉपर्टीज में आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, यानी लेस सोलेबल इन वाटर ओलिगोसेकेराइड है, वो लेस सोलेबल है इन वाटर में ये कम सोलेबल होगा मोनोसेकेराइड के मुकाबले में, लेस स्वीट इन टेस्ट एज कंपेयर टू मोनोसेकेराइड, ये क्या होगा, लेस स्वीट होगा टेस्ट में, और मोनोसेकेराइड जो है ना वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता था फर्दर मोनोसेकेराइड्स में, यानी वो तो मोनोसेकेराइड था वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता था, लेकिन ये हाइड्रोलाइज होगा 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड्स में, ओलिगोसेकेराइड्स क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा। इसके अलावा अगर ये 2 सिंपल शुगर में हाइड्रोलाइज होता है तो उसको हम डाइसेकेराइड कहेंगे, अगर 3 मोनोसेकेराइड्स में हाइड्रोलाइज होते हैं तो उसको हम ट्राइसेकेराइड कहेंगे एंड सो ऑन। आप जितनी भी ये टेट्रा पेंटोज वगैरह आप जो है ना यहाँ पर आप इसके साथ लिख सकते हैं। दोस्तों तीसरा और आखिरी एग्जांपल टाइप जो है कार्बोहाइड्रेट्स की वो है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड्स के हम पहले मीनिंग जान लेते हैं, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। मीनिंग जान लेंगे तो 50% जो है ना हमारा कंसेप्ट इस पे क्लियर हो जाएगा, और जब इस पर डिस्कशन करेंगे तो 50% वो भी क्लियर हो जाएगा, तो इंशाल्लाह 100% जो है ना हम इसको समझ पाएंगे अभी इस वीडियो में। तो पॉलीसेकेराइड है, पॉली मींस मेनी यानी बहुत सारे, और सेकेराइड्स इसको कहते हैं, शुगर को कहते हैं। तो इसके अलावा इसकी जो प्रॉपर डिफिनीशन है वो मैं करा देता हूँ। पहले मैं आपको रिमेंबर करवाना चाहता हूँ कि मोनोसेकेराइड में क्या था, 1 था, ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10 तक थे मोनोसेकेराइड, और जो पॉलीसेकेराइड में वो कार्बोहाइड्रेट्स जो तकरीबन 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स में से बनता है तो उसको हम पॉलीसेकेराइड कहेंगे। दैट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज फॉर्म्ड ऑफ मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स से बनते हैं तो उसको हम पॉलीसेकेराइड्स कहेंगे। तो पॉलीसेकेराइड्स की जो एग्जांपल है वो मैं आइए यहाँ पर लिख देता हूँ। एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, तो पॉलीसेकेराइड्स की जो एग्जांपल है उसमें सेलुलोज आता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इसके अलावा पेक्टिन हो गया एटसेट्रा, इसके जो है ना पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल हैं। जैसे मोनोसेकेराइड की क्या एग्जांपल थे, ग्लूकोज था, राइबोज था, फ्रक्टोज था, लैक्टोज था, ग्लिसरीन था। इसी तरह ओलिगोसेकेराइड्स के भी कुछ एग्जांपल थे, वो कौन कौन से थे, माल्टोज था, लैक्टोज था, फ्रक्टोज था। इसके अलावा जो पॉलीसेकेराइड्स के जो एग्जांपल है वो क्या है, सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, पेक्टिन है, इसके अलावा लिग्निन वगैरह बहुत सारे इसके जो है ना एग्जांपल है। अब मैं पॉलीसेकेराइड्स की प्रॉपर्टीज लिख देता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसेकेराइड्स।
तो यहाँ पर इसकी जो है ना कोई चीज़ इसकी प्रोनाउंसिएशन करता है, कोई किस तरह पढ़ता है, कोई किस तरह पढ़ता है, जैसे आप पढ़ना चाहे वो आप पढ़ सकते हैं। कोई पॉलिसी राइट पढ़ता है, कोई पॉलिसी राइट पढ़ता है, आपकी मर्जी, आप जितना जैसे पढ़े। तो पॉलिसी राइट्स की जो प्रॉपर्टीज है उसमें तो ये था कि यहाँ पर क्या होगा कि ये बिल्कुल जो है ना स्वीटलेस होगा। पहली प्रॉपर्टीज इसकी क्या हो गई कि स्वीटलेस इन टेस्ट। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है कि अगर आप मोनोसेकेराइड में देखें तो वहां पर मोनोसेकेराइड वाटर में सोलेबल था, अगर वो लिगो को देखें ओलिगोसेकेराइड तो वो लेस सोलेबल था, अगर इसको देखेंगे पॉलीसेकेराइड्स को तो ये क्या होगा, ये इनसोलेबल होगा। तो ये पॉलीसेकेराइड इनसोलेबल इन वाटर। और इसकी जो इंपॉर्टेंट है पॉलीसेकेराइड इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो यूनिट है स्मॉल यूनिट है उसकी क्या करता है, स्टोरेज करता है। किस तरह करता है, स्टोरेज ऑफ स्मॉल यूनिट्स यानी ग्लूकोज। अब ये स्टोरेज भी दो तरीकों से करता है। फॉर एग्जांपल दो तरीकों से मेरा मतलब ये था कि एनिमल्स में और प्लांट्स में। एनिमल्स में ये ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एनिमल में ये स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जबकि प्लांट्स में ये स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। तो इसकी प्रॉपर्टीज फिर से रिवाइज करा देता हूं कि ये पॉलीसेकेराइड है, स्वीटलेस है इन टेस्ट, यानी इसका कोई जायका नहीं है, वो मीठा इसका जायका नहीं है, इनसोल्युबल इन वाटर, वाटर में सोल्युबल नहीं है। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है स्टोरेज स्मॉल यूनिट्स यानी ग्लूकोज की जो है वो स्टोरेज करता है एनिमल में। तो एनिमल्स और प्लांट्स में, एनिमल में वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जबकि प्लांट्स में ये स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो दोस्तों आज तक बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का पता चल सके। इसके अलावा दोस्तों हम मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना इम्पोर्टेंट जो टेस्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट हो, वैसे आम लाइफ में जो है ना आपको बहुत काम आएगी। तो उन टॉपिक पर जो है ना वो वीडियोस बनाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 100% जो है ना करेक्ट इंफॉर्मेशन दे सकूं और आसानी से समझा सकूं। अल्लाह हाफिज़।